हमने 2 दिन से हमारे पास इंफॉर्मेशन आती रही है। आज भी सुबह हमने जब हमारे अधिकारियों से बात की कि वो जो इंफॉर्मेशन आ गई थी तो पूरे देश भर में हमने सभी राज्यों को वो इंफॉर्मेशन दे दी थी, इतला दे दिया। It was not a specific intelligence was given that a particular area it will happen. It was general alert was given for last about 2-3 days. We were giving general alert to whole of the country. शिंदे के पहले बयान के बाद सवाल उठ रहा है कि जब उन्हें पहले से आतंकवादी साजिश के बारे में पता था तो फिर वो धमाके को रोक क्यों नहीं पाए। और दूसरे बयान के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए बयान बदल रहे हैं। स्वयं गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि हमने जानकारी दी थी, लेकिन अगर जानकारी होने के बाद भी घटना घटती है तो दोष दुगना हो जाता है। ये सरकार जो मैं मानता हूं कि वो लुंज पुंज है। तो जब खबर पूरी हो जाने के बाद ये घटना हो जाए तो फिर देश की सुरक्षा कैसे हो सकती है, देश के बचाव कैसे हो सकता है, ये सरकार को बताना चाहिए। तो कल घटना घटी है तो इस हमले को, इस घटना को घटने से या इस हमले को होने से रोका जा सकता था। विपक्ष के साथ साथ मुलायम सिंह और मायावती जैसे सहयोगियों के भी निशाने पर आ चुके हैं सुशील शिंदे। पीएम और पार्टी से पड़ रहे दबाव के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन शिंदे के बदलते बयानों से ये साफ है कि वो खुद बहुत दबाव में हैं। इस वक्त हमने 5 शहरों में विशेषता इसकी जानकारी दे दी थी कि जहां बेंगलोर है, मुंबई है, हैदराबाद है, कोयम्बतूर है, या ऐसे शहरों में हमने यहाँ मालूमात दे दी थी कि इसकी वजह से कि वो अलर्ट रह जाए। गौर कीजिए, इससे पहले शिंदे ने ये दावा किया था कि आतंकवादी हमले की सामान्य जानकारी थी और उसे सभी के साथ शेयर भी किया गया था। हमने 2 दिन से हमारे पास इंफॉर्मेशन आती रही है। आज भी सुबह हमने जब हमारे अधिकारियों से बात की कि वो जो इंफॉर्मेशन आ गई थी तो पूरे देश भर में हमने सभी राज्यों को वो इंफॉर्मेशन दे दी थी, इतला दे दिया। It was not a specific intelligence was given that a particular area it will happen. It was general alert was given for last about 2-3 days. We were giving general alert to whole of the country. यहाँ भी शिंदे के दावे का विरोध हो रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे विपक्षी सरकार वाले राज्यों के साथ साथ कांग्रेस एनसीपी शासित महाराष्ट्र ने भी इस बात से इनकार किया है कि उन्हें किसी तरह के आतंकी हमले की आशंका के बारे में अलर्ट किया गया था। फिर वही बड़ा सवाल, आखिर शिंदे की कौन सी बात में पूरी सच्चाई है, किस बात में आधी सच्चाई, या फिर कड़वी सच्चाई को कबूलने का साहस नहीं दिखा पा रहे हैं देश के गृह मंत्री सुशील शिंदे। कल के ही दिन इंग्लैंड में एक टेरर अटैक होते होते उसको ध्वस्त कर दिया पुलिस ने, जानकारी के आधार पर, और यहां भी इंटेलिजेंस था। बीजेपी शिंदे पर निशाना साधने के लिए 7 समंदर पार से जानकारी जुटा रही है। दूसरी तरफ शिंदे अपनी ही कही बातों पर घिरते जा रहे हैं। What do you suspect? Do you suspect it's the act of Indian Mujahideen or some other? At this moment, it cannot be told anything. The matter is under investigation. इंडियन मुजाहिदीन के नाम पर नो कमेंट का पाठ कर रहे हैं सुशील शिंदे, लेकिन हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे हैदराबाद ब्लास्ट में शक की सुई इंडियन मुजाहिदीन तक पहुंच रही है। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि सुशील शिंदे को पहले से जानकारी थी कि हैदराबाद का दिलसुखनगर 2005 से इंडियन मुजाहिदीन के रडार पर था, लेकिन इसके बावजूद वो कुछ नहीं कर पाए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जो पुणे ब्लास्ट के 4 आरोपी पकड़े थे उसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। जो पुणे में जो धमाके हुए थे अगस्त महीने में, उसके बारे में जो 5वां आरोपी पकड़ा गया था उसके बारे में प्रेस रिलीज जारी किया गया था। जो 4 आरोपी पकड़े गए थे, असद खान, इमरान, सैयद, फिरोज, इसके अलावा इरफान, मुस्तफ़ा, इन लोगों ने जब एक आरोपी के बारे में बताया था वो 5वां आरोपी था सैयद मकबूल अलायस जुबैरी। सैयद मकबूल वो भी
अब से चंद साल पहले इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा। पिछले साल ही उसने साजिश रची थी बिहार के बोध गया में एक सुसाइड अटैक करने की। हालांकि 4 महीने पहले ही वो दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आ गया। ये भी पता चला कि इस इलाके की, जहां पर ये बम धमाका हुआ है, उसने अपने एक साथी इमरान की मदद की थी इस इलाके की रेकी करने के लिए एक मोटरसाइकिल के जरिए। 2012 में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों ने दिलसुख नगर की रेकी की थी। अपने सरगना रियाज भटकल के आदेश पर और खुद रियाज भटकल ने 25 अगस्त 2007 को हैदराबाद के गोकुल चाट भंडार में बम प्लांट किया था, जबकि उसके साथी अकबर ने दिलसुख नगर में बम प्लांट किया था। ये सारी जानकारी देश के माननीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के पास थी, फिर भी उसी दिलसुख नगर में धमाका हो गया। क्या कहेंगे देश के माननीय गृह मंत्री? आखिर क्यों नहीं वो जानकारी होने के बावजूद आतंकवादी साजिश को नाकाम कर पाए? Papers pertaining to the detention of Sri Hafiz Saeed. बीजेपी ने उनके इस अंदाज पर जमकर चुटकी ली थी। बाद में शिंदे ने बीजेपी से अपना उधार चुकाना चाहा तो फिर वो अपने बयान को लेकर फंस गए। ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनकी जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। शिंदे के इस बयान ने काफी बवाल मचाया था। शुरू में शिंदे अपने बयान पर कायम रहे, लेकिन संसद का सत्र शुरू होने से पहले शिंदे ने बयान जारी करके अपने इस विवादास्पद बयान से तौबा कर ली। इसी तरह शिंदे ने असम हिंसा के मुद्दे पर जया बच्चन पर टिप्पणी करके मुसीबत मोल ले ली थी। सुनो बहन, मेरी बहन सुनो, प्लीज सुनो मेरी बहन, जरा सुनो, ये बहुत चिंता का विषय है, ये फिल्म का विषय नहीं है, जरा सुनिए। सर, इफ शी हैज हर्ट यू, सी आई अपोलोजाइज फॉर दैट, प्लीज, शी इज माय सिस्टर, शी इज माय सिस्टर। आप सोच रहे होंगे कि इस तरह के बयानों और विवादों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले गृह मंत्री में ऐसा क्या खास है कि वो इतने महत्वपूर्ण पद पर बने हुए हैं। मैंने बहुत बार ये बात स्पष्ट की है कि जो भी मेरे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी कहती है वो मैं काम हमेशा करता हूँ, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे गवर्नर हो या चाहे एक सादा वर्कर भी हो, वो मेरी नेता जो भी मुझे कहती है वो मैं काम करते रहता हूँ। शिंदे की सफलता का राज सुन लिया ना आपने? वैसे आपको बता दें कि शिंदे केवल विवादों की वजह से ही सुर्खियों में नहीं रहते हैं। कसाब और अफजल ग्रुप की फांसी का क्रेडिट इन्हीं के हिस्से में जाता है। यही थी वो तारीख जब देश के नॉर्दर्न ग्रिड समेत 3 ग्रिड में आई खराबी की वजह से घंटों अंधेरे में डूबा रहा राजधानी दिल्ली समेत देश का एक बड़ा हिस्सा। उस वक्त बिजली मंत्रालय की कमान थी सुशील कुमार शिंदे के हाथ में। इस ब्लैकआउट की वजह से उनकी देश में हर तरफ किरकिरी हुई, लेकिन इसी ब्लैकआउट के अगले दिन रोशन हुआ सुशील कुमार शिंदे का राजनीतिक करियर। दरअसल उस समय प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए वित्त मंत्री का पद छोड़ दिया था। पी चिदम्बरम वापस वित्त मंत्री बनाए गए और शिंदे को उनके करियर का सबसे बड़ा प्रमोशन मिला। गृह मंत्री की गद्दी पर बिठा दिए गए 10 जनपद के सबसे भरोसेमंद नेताओं में शुमार सुशील कुमार शिंदे। इसे संयोग कहें या फिर चुनौती भरा आगाज कि 31 जुलाई 2012 को शिंदे ने केंद्रीय गृह मंत्री के तौर पर शपथ ली और इसके अगले दिन यानी 1 अगस्त 2012 को धमाकों से दहल उठा पुणे शहर। पुणे में 1 घंटे के भीतर एक के बाद एक 4 धमाकों की खबर से पूरा देश दहल उठा। हालांकि इन धमाकों में किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ था। उस दिन से लेकर अब तक लगातार कई चुनौतियों और विवादों का सामना करते आ रहे हैं शिंदे, लेकिन इन सब के बीच अक्सर चर्चाओं में रहती है शिंदे की कामयाबी की कहानी। अस्पताल में वार्ड बॉय, अदालत की मामूली सी नौकरी, फिर पुलिस सेवा से होते हुए आखिर शिंदे कैसे पहुंचे गृह मंत्री के पद तक, आइए बताते हैं आपको। सुशील कुमार शिंदे का जन्म महाराष्ट्र के सोलापुर में 4 सितंबर 1941 में एक दलित परिवार में हुआ। स्कूली पढ़ाई सोलापुर से हुई और यहीं के दयानंद कॉलेज से आर्ट्स में ऑनर्स किया।
शिवाजी यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री ली और सोलापुर की अदालत में 1957 से 1965 तक नाजिर की नौकरी की, लेकिन बाद में राह बदल ली। महाराष्ट्र पुलिस की परीक्षा पास कर शिंदे सब इंस्पेक्टर बन गए। 6 साल बाद शिंदे ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और 1971 में राजनीति की दुनिया में कदम रखा। सोलापुर जिले के करमाला से उन्होंने 1974 में पहली बार विधानसभा का उपचुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 1978, 1980, 1985 और 1990 में भी शिंदे महाराष्ट्र विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहे। महाराष्ट्र की राजनीति में शिंदे का दबदबा रहा। राज्य मंत्री और वित्त मंत्री जैसे उन्होंने कई अहम पद संभाले। 2003 में वो मुख्यमंत्री बनाए गए। 1992 में शिंदे राज्य की राजनीति से केंद्र की राजनीति में चले आए। वो राज्यसभा के लिए चुन लिए गए और इसी दौरान कांग्रेस आलाकमान का भरोसा जीतने में कामयाब रहे। 1999 में शिंदे को अमेठी में सोनिया गांधी का प्रचार मैनेजर बनाया गया। इसी साल वो लोकसभा के लिए चुने गए। साल 2002 में शिंदे ने एनडीए के उम्मीदवार भैरव सिंह शेखावत के खिलाफ उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार मिली। 2004 में जब केंद्र में यूपीए की सरकार बनी तो शिंदे को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाकर भेजा गया। हालांकि केवल 1 साल वो इस पद पर रहे। 2006 में शिंदे एक बार फिर राज्यसभा के लिए चुने गए और मनमोहन की सरकार में उन्हें केंद्रीय बिजली मंत्री जैसा अहम पद सौंपा गया। ये और बात है कि बिजली मंत्री के तौर पर कोई बड़ी उपलब्धि वो अपने नाम नहीं कर सके, लेकिन पार्टी का भरोसा शिंदे पर कायम रहा और उन्हें देश का गृह मंत्री बना दिया गया।